ईरान का बुरा हाल, इससे पहले एक अपडेट में डिटेल में दे चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तब आपको ये आगे की कहानी समझ आएगी। हजरात, ताजा अपडेट ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि मैंने ईरान के लीडरों से डायरेक्ट कहा है कि प्रदर्शनकारियों को हिट करना बंद करो, वरना हम तुम्हें बहुत बुरा हिट करेंगे और हम हिट करना शुरू कर देंगे। हमने नहीं सोचा था कि ये प्रदर्शन ऐसे हो जाएंगे और इतने खतरनाक होंगे, लेकिन अब ये प्रदर्शन बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पर हो रहे हैं। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. हजरात, कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता ही नहीं थी, एहसास ही नहीं था कि वो जो इतना पैसा खर्च कर रहा है वो कामयाब होगा। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने जो कांड किए हैं वो मैंने पिछले रिपोर्ट में दिखा दिए हैं, लेकिन अब और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो पूरी रात जो ईरान के प्रदर्शनकारियों ने ईरान में बेड़ा गर्क किया है उसकी दुखदाई तस्वीरें आ रही हैं। देर रात को लगभग सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे एक अपडेट आता है, बहुत मुश्किल से क्योंकि इंटरनेट बंद है, जिसमें एक ईरान की बिल्डिंग को ईरान के प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। अब अपने दिल से हाथ रख के इस तस्वीर को देखते हुए जो दिखाने वाला हूं, पूछिएगा क्या यह प्रदर्शन सही है। इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में कोहराम मचाया। दोस्तों, प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं मास्क पहने हुए हैं। अब आप इनको ईरानी समझें या मूसाद, आपकी समझदारी के ऊपर है। पहलवी के फोटो को लिए हुए हैं, बाहर बैठकर पहलवी भड़का रहा है और ये लोग भड़क रहे हैं। यहां तक कि ईरान के ये प्रदर्शनकारी मूसाद जिनके साथ बीच में घुसा हुआ है, रात भर ये तबाही मचाते हुए, नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं कि रजा पहलवी वापस आ जाओ। हजरात, ये पूरी दुनिया के किसी भी देश से, किसी भी सरकार से पूछ लो, क्या ये प्रदर्शन का सही तरीका है? क्या ये जेन्युइन प्रदर्शन है? भाई, शिराज के इलाके में बैंक को ही आग लगा दी। इतना ही नहीं, ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मशहद, वहां भी हिंसक प्रदर्शनकारी जबरदस्त तरीके से और बड़ी तादाद में सड़क पर आ गए। ईरान के ही डॉक्टर्स के रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट लीक हुई है, 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, ईरान से ये तस्वीरें आ रही हैं, ये प्रदर्शन की नहीं है, ये आतंकवाद की तस्वीरें हैं। अब सोचिए, जो भारत का एक गंदा झुंड सिर्फ ईरान के उन प्रदर्शन को देखकर इजरायली स्टाइल में खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, जबकि भारत ईरान बेहतरीन दोस्त है। भारत ने ईरान में अच्छा खासा पैसा लगाया है और ईरान के साथ हम ट्रेड करते हैं, लेकिन एक समाज को, एक समुदाय को और टन टनाटन टन टन टारा चीखते रहते हैं, जो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। नाली के कीड़े हमेशा टट्टी और पेशाब और लैंडों में ही घुसते हैं। खैर, उनका ट्वीट, उनका फोटो, उनका पेशाब वाला मुंह मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो भी इजरायली एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही बाप उनका पूरी दुनिया में जलील हो रहा हो, ट्रंप मुंह में देकर उनके
गू देकर ब्रश करवा रहा हो तो उनको एकदम मजा आ रहा है, वहां कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ईरान में सरकार गिर जाए वो लगे पड़े हैं। वहीं ईरान के, ये रहा देख लीजिए अपडेट, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि हम जंग के बीच में हैं, कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो हथियार लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो आतंकवादी हैं और कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। अब दोस्तों, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के अंदर खुद जो पिछले महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, कई महीनों से, उन्होंने निंदा की है ईरान की, जो प्रदर्शनकारियों को मार रहा है। हजरात, मैं ही एक अकेला वो इंसान हूं जिसने हर दिन दिखाया है फिलिस्तीन इजराइल रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में, कि यही जर्मनी के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों को सर में बंदूक की नाल मार के, पैरों में गोलियां चला के गिरफ्तार कर रही है। बूढ़े अपंग बुजुर्गों को गिरफ्तार कर रही। फ्रांस, आप अभी गूगल कर लीजिए, फ्रांस के अंदर फिलिस्तीन गाजा के लिए लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं, फ्रांस की पुलिस उन्हें जेल में डाल रही है, लठ सर पर बजा रही है, और ये रोज हो रहा है। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के लिए जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, खुद बर्तानिया के लोग, मुसलमान नहीं, ब्रिटेन के लोग, तो ब्रिटेन की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर रही है, मार रही है, पीट रही है, और चले हैं ईरान का विरोध करने। जैसा मैंने बताया, ईरान के खिलाफ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कौन करीबी है? एक्स, अरे ट्विटर का मालिक, अरे एलन मस्क, सुअर की झांट। हजरात, उसका अलग चल रहा है। ट्रंप को खुश करने के लिए उसने अपने एक्स से जो ईरान का झंडा है पुराना वाला, जिसमें बीच में अल्लाह लिखा हुआ है, उसको बदलकर पुराना शेर वाला है, रजा पहलवी वाला, वो झंडा इमोजी रिप्लेस कर दिया है। जिसके बाद सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने वो झंडा हटाया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसका झंडा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, क्योंकि पीछे से उन्होंने सॉफ्टवेयर में ही चेंज कर दिया। फॉरेन मिनिस्ट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसका भी ऑटोमेटिकली झंडा अपडेट हो गया। ऐसे हसन रूहानी है, उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, पहले से उन्होंने जो झंडे लगा रखे थे, ये देखिए ईरानियन ऑफिशियल ने, जिसमें अल्लाह लिखा हुआ था झंडे में, जब पीछे से कोडिंग ही चेंज कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब जगह अपडेट हो जाएगा। खामनाई ने तो पहले ही झंडा ही हटा दिया था। तो दोस्तों, आप लोग भी एक्स पर जाइए और लिखिए दिस इज नॉट ईरानियन फ्लैग, लिखते रहिए और एलन मस्क को जलील कीजिए। अमेरिका ने कहा है कि हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब गिरफ्तार अब कर लिया है, तो अब वेनेजुएला के बिना मदद के भारी मात्रा में ईरान ड्रोन नहीं बना पाएगा, क्योंकि वेनेजुएला से भारी मात्रा में ड्रोन के पार्ट्स इंपोर्ट करता था ईरान। सो कॉल्ड ईरान के पेड प्रोटेस्टर ने, यह बात हकीकत है, पूरे ईरान में बवाल काटा है। अब मैं आपको ईरान का यज़्द सिटी दिखा रहा हूं, कुछ ही घंटे पहले की तस्वीर है। पूरे तेहरान में शोर शराबा, बवाल, गोलीबारी और नारेबाजी की आवाज कानों से सुनिए। हजरात, बार बार साबित कर रहा हूं, सबूत दे रहा हूं कि ईरान के ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। ये देखिए, प्रदर्शनकारी मूसाद और अमेरिका के एजेंट जो ईरानी ही हैं, वो देखिए आप क्या कर रहे हैं, घरों के अंदर पेट्रोल बम बना रहे हैं, तैयारी दिखा रहे हैं भैया कि हम इस तरह से कर रहे हैं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं, आवाज बदल रहे हैं, और इस तरह से ईरान के ही लोग चंद रुपयों के लिए और ईरान की लड़कियां नंगी घूमने के लिए, ये देखिए, अपने ही मुल्क में आग लगा रही हैं। ईरान का वो इलाका जहां पर अभी तक प्रदर्शन नहीं पहुंचा था,
वहां पहुंच चुका है प्रदर्शन, और ये भी हिंसक। ईरान का यज़्द शहर, जहां पर इमाम हुसैन स्क्वायर है, जगह का नाम है, उसका हाल देखिए। हजरात मोहतरम, ये तो कुछ नहीं, तेहरान में जो पुलिस स्टेशन है उसको भी रोज की तरह इन सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने, शांति दूतों ने आग के हवाले कर दिया है। तेहरान की सड़कों और गलियों में जहां अभी ये प्रदर्शन नहीं पहुंचा था, सबसे बिजी स्ट्रीट, वहां पर ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए और शाह के समर्थन में नारे लगाने लगे। उधर इनकलाब सिटी, जो तेहरान में सबसे बिजी रोड है, वहां पर ईरान की सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए। ये भीड़ इसलिए सड़कों पर आई क्योंकि प्रदर्शनकारी इमाम बारगाहों, इमाम बाड़ों, रोज़ों के अंदर, यहां तक कि मस्जिदों में आग लगा रही है। तो मस्जिद को बचाने के लिए ये खामनाई की समर्थक वाली भीड़ जान हथेली पे लेकर सड़कों पर आ गई। दूसरी तरफ तेहरान को लगातार जलाया जा रहा था। एक और छोटा सा वीडियो है तेहरान का। तेहरान का हर चौक, हर गली, हर रोड इस तरह का था। रात को 1:30 बजे का अगर मंजर आपको दिखाऊं तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि मोसाद और अमेरिका ने कितना पैसा खर्च किया, कितना लोगों को भड़काया, और आज ईरान में रात को 1:30 बजे ये मंजर था। हजरात, शेराज में खुमैनी कमेटी की बिल्डिंग को लूट लिया गया और तबाही मचा दी। ईरान का एक और शहर हेरावी, जहां अभी तक ये प्रदर्शन नहीं पहुंचा था, रात को वहां मंजर क्या है देखिए। हजरात, बार बार कह रहा हूं कि ये जो सड़कों पर भीड़ उतरी हुई है,
ये प्रदर्शनकारी नहीं, आतंकवादी हैं। अरे मुसलमान तो मानते हो ना उनको, चलो मान लिया कि आप खामनाई के खिलाफ हो, लेकिन आप प्रदर्शन के नाम पर कुरान कैसे जला सकते हो, अल्लाह का घर कैसे जला सकते हो, मस्जिद कैसे जला सकते हो, इमामबाड़ा कैसे जला सकते हो, कैसे कैसे कैसे। हजरात जरा तस्वीर देखिए दोस्तों, ये है अल रसूल मस्जिद तेहरान के अंदर, जिसको पूरी तरह से ईरान के सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। हजरात ईरान की लड़कियां नंगी होना चाहती हैं, भरी हुई हैं, हमें नंगा कर दो, हमें अंदरूनी कपड़ों में बस सड़क पर यूरोप की तरह निकलने का हमें बस उनके लिए वो आजादी है। अब ईरान की जो लड़कियां हैं आप देखेंगे बुजुर्ग महिलाएं नहीं है, ज्यादातर वो लड़कियां जिस उम्र की लड़कियां हम अपने इंस्टाग्राम पर देखते हैं नंगी होती फिरती हैं, व्यूज मिलियन में व्यूज, क्योंकि वो पैसा भी नहीं कमा पा रही हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि दुनिया में लड़कियां जो हैं सोशल मीडिया पर नंगी हो रही हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रही है। हमारे मुल्क पर पाबंदी है, हमारी करेंसी डाउन है, हमारे पास सब कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे हैं, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामिक कल्चर है। तो अब ये लड़कियां इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जहां जहां कासिम सुलेमानी, जिस बंदे ने अपने मुल्क के लिए जान दे दी और इसी डोनाल्ड ट्रंप ने कत्ल करवाया, उसी कासिम सुलेमानी के जहां जहां पोस्टर और बैनर हैं, महिलाएं लड़कियां तक उनके पोस्टर को आग लगा रही है। कहा जा रहा है कि तेहरान में जो इमाम खुमैनी के मतलब घर भी कहा जा सकता है और दफ्तर भी कहा जाता है, वहां पर यह भीड़ पहुंच गई और उस भीड़ का मंजर ये है। दोस्तों मशहद का हाल भी लगभग ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मशहद, उसका एक मंजर दिखाना चाहूंगा। हजरात ये ईरान का हाल है, ये कहानी कहां जाकर रुकेगी नहीं पता। बस यही कहूंगा कि दुआ कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।